हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और जो भी फार्मूले वगैरह होते हैं सारा कुछ ड्राइव करके देखेंगे। और पिछले टॉपिक में स्क्वायर हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, चतुर्भुज में भी वो भी आता है हमारा स्क्वायर भी और आयत भी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चतुर्भुज हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे कितने टाइप होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें चार कोण होते हैं तथा सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हम स्टडी किन 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 के बारे में करने वाले हैं। तो पहला है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा है हमारा समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस बोलते हैं। तीसरा है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करेंगे हम। पहला है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। मतलब आमने सामने की जो ये भुजाएं हैं हमारी, ये क्या हैं, बराबर हैं आपस में, और बराबर होने के साथ साथ क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तथा विपरीत कोण अंतर्गत कोण बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, विपरीत कोण अंतर्गत कोण, विपरीत मतलब ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, और इधर का कोण क्या होगा हमारा, इधर के कोण के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। ये हमने मान लिया कि ये हमारी ए है, इधर की जो हमारी बीमा है ये बी है हमारी, इधर की जो लेंथ है हमारी ये क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। ठीक है, और इधर की जो लेंथ है ये हमारी बी है। यानी कि ए हमारा क्या है, आधार की भुजा की लंबाई है। अब बी है हमारी संगत भुजा की चौड़ाई, एच है हमारी ऊंचाई। ये एच जो है हमारी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे हम। क्षेत्रफल बराबर होता है इसका आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारी ए थी और एच हमारी ऊंचाई है, तो ए इंटू एच हो जाएगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप के लिए हमने देखा कि ये एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किए, तो ये हमारी ए भुजा हुई, ये बी हुई, फिर ए आए, फिर बी आए, तो ये हुआ 2a + 2b। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, इसमें आप देख पा रहे होंगे 2a + 2b। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये निकल के आ जाएगा एक कोष्टक में a + b, 2 कोष्टक में a + b। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा विकर्ण के बारे में बात करेंगे। विकर्ण क्या होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे विकर्ण, जब हम यहाँ से BC एक विकर्ण डालेंगे BD, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा विकर्ण एक ट्रायंगल बनाएगा। इधर से भी एक विकर्ण डालेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये हमारे विकर्ण हमारे आपस में एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेप्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण हैं वो बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में आपस में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये OA बराबर हो जाएगा हमारा OC, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे AO बराबर OC है। इसी तरह ये विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा OB बराबर OD। ठीक है, इसमें हम विकर्णों को बराबर नहीं कर सकते कि AC बराबर कर दें हम BD को, नहीं, डज नॉट इक्वल होता है, ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जब छेद करते हैं किसी सेंटर पॉइंट पे नहीं, तो उनके जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है उनकी नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में, जो हमारा समचतुर्भुज होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब क्या है, इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। चारों भुजाएं जितनी भी हैं भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज कहलाता है, यानी रोमस कहलाता है। यानी कि ये हमने मान लिया हमारा चतुर्भुज है। ठीक है,
जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन ये प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। 90 एंगल यदि हो जाएगा तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है हमारा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, 90 एंगल्स पे जो होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, और जी इसकी जो आमने सामने की जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। आमने सामने यानी अपोजिट जो कोण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कोण एक इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के लिए भी देखेंगे कि ये जो हमारा विकर्ण है, ये हमारे दो विकर्ण हैं, जो इसको मान लिया D1 है और ये D2 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 1/2 D1 इंटू D2। ये D2 है हमारा, D1 लिखा हुआ है, D2 है। ठीक है यानी कि यदि हमारा एंगल दे देता है, क्षेत्रफल दे देगा और भुजा निकालना होगा हमें, ये एंगल पता है हमें। ठीक है, और एरिया दे रखा है हमें, तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं 1/2 भुजा स्क्वायर साइन थीटा से। जो एंगल दे रखा है वो थीटा की वैल्यू रख देना है वहाँ पे, नहीं तो हमारा भुजा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप भी हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। सारी भुजाएं हमारी बराबर हैं, यानी कि सब लेंथ हमारी ए है, तो ये हो जाएगा 4a टोटल्स। फिर समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, समतल पर 4 असमान भुजाओं से घिरा हुआ है क्षेत्र, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर, यानी कि ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में क्या हैं, समांतर हैं। जो आपस में नहीं मिलती हैं रेखाएं, उन्हें ही हम समांतर बोलते हैं। ये रेखाएं ऐसी हैं जो दो समांतर हैं तथा असमान हो। असमान मतलब बराबर ना हो। ठीक है, हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि जो चारों भुजाएं हैं इसकी असमान हैं, मतलब कोई भी बराबर नहीं है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, और दो भुजाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हमने इसको माना हुआ है कि जो ए और बी है ये समलंब चतुर्भुज की समांतर रेखा है, यानी कि इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो ये क्या है, हमारी समांतर भुजाओं की लंबाई है। एच क्या है हमारा, एच ये हाइट है, एल्टीट्यूड, लंबवत दूरी है। एच हमारी भुजाओं की लंबवत दूरी तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 दो समांतर रेखाओं का भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, और दो समांतर जो भुजाएं थी हमारी वो कौन सी थी, ए बी। ठीक, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे थे हम, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, दो भुजाओं का योग क्या है हमारा, ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के परिमाप की बात करेंगे तो सारी भुजाएं अलग हैं, तो सारी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यही हमारा क्या हो जाएगा, पैरीमीटर्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम समलंब चतुर्भुज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमारी भुजाओं की लंबाई हैं, जो दो समांतर भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये हमने मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है ऊपर वाली भुजा, और नीचे वाली क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, जो ऊंचाई है। ठीक है, तो ऐसे ही लगा लेंगे, इसको देख पा रहे होंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 ए बराबर हमारा 6 और बी बराबर 8, तो ये 6 + 8 इंटू 4। ठीक है, 6 + 8 हो जाएगा 14, और तो ये 2 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो ये 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे जब 4 से तो हमारा 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अगला देखेंगे इसी तरह न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है, एक समलंब चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, यदि समलंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। यानी कि हमें समलंब की क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है। ये हमारा त्रिभुज हमने बनाया हुआ है चतुर्भुज जो बनाया हुआ है, इसका विकर्ण की लंबाई हमें 17 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल कह रहा है। क्षेत्रफल के लिए हमें एक भुजा होना बहुत अनिवार्य है। यदि भुजा नहीं होगी, हमें पता नहीं होगी, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, भुजा जब तक नहीं होगी तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें भुजा निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो पोर्शन है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इस वाले पोर्शन को हम इस साइड फिट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आयत कंप्लीट हो जाएगा। जब आयत कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारी विकर्ण है 17 सेंटीमीटर और ये हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हमें ये वाली भुजा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस वाली भुजा को निकाल लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारी 17 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार हमें निकालना है, लंब हमारी 8 सेंटीमीटर। 17 को स्क्वायर जब करेंगे 289 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को इस साइड ले आएंगे तो ये लेस हो जाएगा, 25 निकल ये 225 हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर। जब आधार बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 225 का अंडर रूट यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारा आ गया, कितना है ये 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसी में रख देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा, लंबाई क्या है हमारी 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज से है। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर है हमारा, दो भुजाएं जो दी है हमारी, और ये 15 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई है हमारी, आधार हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई हमारी 15 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा 20 और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, गुणा कराएंगे इसका नहीं तो हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप की बात करते हैं तो इसका परिमाप बराबर होता है 2a + b। तो a + b में a हमारी 20 और b 15। ठीक है, तो इसी तरह रख देंगे, फिर ये हो जाएगा 35 गुणे 2, 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यही हमारा परिमाप हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल हमारा समचतुर्भुज से है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, इसमें परिमाप निकालना है, किसका, चतुर्भुज का परिमाप निकालना है हमें। तो चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल तो इसका निकल आएगा क्योंकि विकर्ण दिए हैं, इसमें दोनों विकर्ण इसका दे रखा है। ठीक है, विकर्ण, एक विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा विकर्ण आ जाएगा तो हम इसको आराम से नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं, हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं। जब भुजा आ जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप। तो इसी तरह निकालेंगे। एरिया हमारा 216 दे रखा है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण कभी भी समान नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है।
एक विकर्ण की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है और हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम आराम से d2 निकाल सकते हैं। तो इसमें d2 निकालेंगे हम। ये क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो d1 की वैल्यू 24 है, d2 हमें निकालना, क्षेत्रफल 216 है। तो हमारा d2 की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कितनी आई है, 18 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ हमारा 18 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये ट्रायंगल जब हम क्रॉस करके निकाल लेंगे तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जब लगाएंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है, हमारा आधार है, यानी कि एक रेखा हमारी आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी। और सारी भुजाएं तो सेम होती हैं, तो इससे हमारा परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा पॉइंट, एक लॉजिक है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो इसी तरह इसको निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, आधार हमारा कितना है 12 है। आधार हम किसी को भी मान सकते हैं, उधर भी 9 को भी मान सकते हैं, तो हमने 12 को माना है। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 81, 9 का 81। ठीक है, 144 प्लस 81 जब करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225। कर्ण बराबर निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में जब इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा आ गई हमारी, उस समचतुर्भुज की एक भुजा आ गई हमारी ए बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप बराबर होता है हमारा समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। ए की वैल्यू रख देंगे 15, तो 4 गुणे 15 हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, परिमाप हो जाएगा। अगला है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, दो विकर्ण दे रखे हैं, आराम से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, दो विकर्ण दे रखा है, d1 d2 दोनों दे रखा है, तो 1/2 गुणे d1 गुणे d2 कर दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, कितना हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं जो आपका सर्कल से रिलेटेड है, वृत्त अभी बचा हुआ है, तो वृत्त भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे 3D पोर्शन में। सो थैंक यू।